Good morning, children. So, in the last class, what we have studied? Last class में हमने क्या पढ़ा था? Decimal representation of rational number and irrational number पढ़ा था. तो हमने rational number का decimal representation पढ़ा. क्या होता है decimal representation rational number का? Non terminating, repeating या terminating. और irrational number का वापस एक बार फिर से देख ले कि क्या पढ़ा था हमने decimal representation. Decimal representation of rational number. रैशनल नंबर का क्या क्या था? हमारे पास दो ऑप्शन थे. कौन कौन से? पहला टर्मिनेटिंग. जस्ट हम ये रिवाइज कर रहे हैं ताकि हमको क्लियर हो जाए एवरीथिंग, सो दैट विल प्रोसीड टू द नेक्स्ट टॉपिक. टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन था एक तो, और सेकेंडली क्या था? एंड द सेकेंड वन इज, व्हाट इज सेकेंड वन? नॉन टर्मिनेटिंग रेकरिंग डेसिमल एक्सपेंशन था. तो दो तरह के डेसिमल रिप्रेजेंटेशन रैशनल नंबर के होते हैं, ये हमें मालूम हो गया है. और इरेशनल नंबर के बारे में भी पढ़ा था कि इरेशनल नंबर का कैसा होता है? डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ इरेशनल नंबर. और इरेशनल नंबर का हमने क्या पढ़ा? व्हाट वी हैव स्टडीड फॉर इरेशनल नंबर्स? नॉन टर्मिनेटिंग. दिस इज ओनली वन केस फॉर दिस, नॉन टर्मिनेटिंग. इट इज नॉन टर्मिनेटिंग एंड non-recurring, non-repeating, recurring, same word, non-recurring decimal expansion. This we have studied for irrational numbers. So far we have studied this one. Now you already know how to find rational number between any two rational number. सबसे पहले हमने यही पढ़ा था कि रैशनल नंबर कैसे निकालते हैं. हमने 7th क्लास से पढ़ते आ रहे हैं कि दो रैशनल नंबर के बीच में या दो नंबर्स के बीच में हाउ मेनी रैशनल नंबर्स आते हैं और उसको कैसे निकालते हैं. हमने 7th में पढ़ा, फिर हमने 8th में वापस उसको रिपीट किया चैप्टर नंबर 1 में 8th क्लास में, और क्लास 9 में भी हमने अभी जस्ट फर्स्ट एक्सरसाइज में ये पढ़ा कि किस तरह से रैशनल नंबर्स निकालते हैं, किस तरह से हाउ टू फाइंड रैशनल नंबर्स बिटवीन टू, हाउ टू फाइंड रैशनल नंबर्स और हाउ टू फाइंड नंबर्स बिटवीन एनी टू रैशनल नंबर्स और एनी टू नंबर. दैट वी हैव स्टडीड ऑल इन द 7th, 8th एंड 9th फर्स्ट एक्सरसाइज आल्सो. नाउ अब हमको तो ये मालूम करना है कि इरेशनल नंबर कैसे निकालते. तो हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है हाउ टू फाइंड इरेशनल नंबर्स. How to find irrational numbers between any two numbers. अभी हमारा मेन कंसंट्रेशन इस पे होगा कि इरेशनल नंबर कैसे निकालते हैं. तो लेट्स फाइंड आउट तो हाउ टू फाइंड इरेशनल नंबर्स बिटवीन. सो लेट अस स्टार्ट बाय टेकिंग वन एग्जांपल ओनली. Let us take an example. Suppose I had to find one irrational number. To find one irrational number between 4 and 5. हमने देख लेते हैं कि 4 और 5 में हमको अब क्या निकालना है? एक इरेशनल नंबर निकालना. रैशनल नंबर तो बहुत इजी है, आपको मालूम ही है. अब हमको इरेशनल नंबर निकालना सीखना है. अब इरेशनल नंबर निकालना भी बहुत आसान है. जस्ट यू टू फॉलो द मेथड. आपसे सबसे पहले तो ये देख लीजिए इरेशनल नंबर होते कैसे. इरेशनल नंबर अब भी हमने पढ़ा, जस्ट नाउ वी हैव स्टडीड इरेशनल नंबर. देखो वापस से इरेशनल नंबर में हमको क्या करना पड़ता है? नॉन टर्मिनेटिंग. ये होता है नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रेकरिंग. सबसे पहली बात तो ये कि ना तो ये टर्मिनेट होगा और ना ही ये रिपीट होगा. रिपीट भी नहीं होने वाला, टर्मिनेट भी नहीं होने वाला. तो हमको ऐसा कोई एग्जाम्पल ढूंढना है. तो आप सबसे पहले क्या करिए, 4 और 5 ले लिया हमने, हमको एक इरेशनल नंबर ढूंढने. इसके बीच में भी
अनलिमिटेड इनफिनाइट रैशनल नंबर होते हैं। सबसे पहली बात तो ये आप सबको मालूम होना चाहिए कि कोई भी दो नंबर्स के बीच में इनफिनाइट इरेशनल नंबर होते हैं। जैसे हमने पढ़ा था रैशनल नंबर्स में कि कितने नंबर्स होते हैं, इनफिनाइट होते हैं, तो इसमें भी इरेशनल नंबर्स कितने होते हैं, इनफिनाइट ही होते हैं। अब कैसे निकालते हैं वो मैं बता रहा हूँ आपको। आप 4 और 5 के बीच में कुछ भी लिख दीजिए। देखिए मैं एक निकाल के बता रहा हूँ। 4 लिख दिया मैंने। अब बताइए 4.1 4 और 5 के बीच में है कि नहीं है। 4.1 जो है वो 4 और 5 के बीच में है कि नहीं है ना। 4 और 5 के बीच में 4.1 आता है। आता ये आप सबको बेसिक नॉलेज है इस चीज का कि 4 और 5 के बीच में इरेशनल नंबर ये आता है। सो 4.1 आप कुछ भी लिख सकते हैं। 4.2 लिख दो, 4.01 लिख दो, तो ये सारे 4 और 5 के बीच में है। 4 के बाद, अभी 5 से नीचे ही है सारे। 4 और 4 से बाद में 5 के नीचे। अब आप कैसे निकालना देखिएगा। बस हमको इतना ध्यान रखना है कि नॉन टर्मिनेटिंग है, रिपीट नहीं होगा, नॉन रिपीट है और नॉन टर्मिनेट है, मतलब ना तो रिपीट होगा और ना ही खत्म होगा। तो आप स्टार्ट करते कुछ भी डिजिट ले लीजिए। मैं एक 0 ले लेता हूं। 1 0 1 0 0। अब देखिए किस तरह से मैं पैटर्न बना रहा हूं। 1 0 0 1 4 zeros, फिर 1 5 zeros, 1 2 3 4 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन। तो ये आपका रेशनल नंबर आ गया। कितना आसान है, रैशनल नंबर से भी इजी है कि कैसे रैशनल निकालते हैं। अब देखिए एक और निकालते चलिए। आप उसको देख रहा होगा तो एक और निकालते हैं। 4.3 ले लिया। अब बताइए 4 और 5 के बीच में 4.3 है कि नहीं है ना। तो आप क्या करते हैं, कोई भी डिजिट ले लीजिए जो आपको, जिससे आपको लग रहा है उसको रिपीट कर लीजिए। 2 लिखा मैंने। 2 5 2 5 5 2 5 2 4 टाइम्स 5 और ऐसे चलता जाएगा। ये कैसा हो गया, नॉन टर्मिनेटिंग। ये कभी टर्मिनेट होगा ही नहीं। दूसरी बात, रिपीट भी नहीं हो रहा। आप कह नहीं सकते रिपीट हो रहे हैं। आप बोल रहे सर एक बार 5 आया, फिर 2 बार 5 आ गया, फिर 3 बार आ गया, फिर 4 बार, तो रिपीट कहाँ हो रहे हैं। आप इसको बार के रूप में भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये सब नंबर्स क्या हुए, इरेशनल नंबर्स हो गए। ये दिस नंबर्स आर नोन एज इरेशनल नंबर। तो ये रेशनल नंबर निकालने का बहुत आसान तरीका, सबसे आसान तरीका। ठीक है, अभी तो मैंने सिंपल होल नंबर्स लिए थे आपको अच्छे, 4 और 5। अगर मैं कोई एक को एग्जाम्पल से इलिस्ट्रेशन कर लेते हैं, एक को एग्जाम्पल देख लेते हैं। लेट्स सी वन मोर एग्जाम्पल दैट हाउ इफ इट पॉसिबल देन इन केस इफ इट इज इन फ्रैक्शंस। सो सी, अगर फ्रैक्शन में हो तो कैसे करेंगे। जैसे मैंने लिख दिया एक नंबर 3/4 और एक नंबर लिख दिया मैंने 5/8 लिख दिया। जैसे मैंने ये दो नंबर फ्रैक्शन लिख दिए, कोई से भी दो एज्यूम कर लिए मैंने। अब इनके बीच में मुझे एक इरेशनल नंबर चाहिए। अभी तक तो आसान था, तुमने ले लिया 4 और 5 के बीच में, तो अभी भी आसान ही है बच्चों। अभी आपको कुछ ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है। आपको क्या करना है, 3/4 को डिवाइड कर लीजिए। रफ में छोटा सा एक डिवाइड करिए। देखिए आप, यहाँ मैं कर रहा हूँ 3/4 को। कितनी बार जाएगा, 0 0.4 7 28। कितनी बार गया, 2। और अगर नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग भी आता है तो अपन को सिर्फ 2 डिजिट तक लेना है, ज़्यादा नहीं लेना है। तो अभी तो ये खत्म हो गया है, तो कितना आया इसका, 0.75। अगर 10/3 हुआ, जैसे अगर वो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग हो रहा है तो भी आपको सिर्फ 2 डिजिट तक ही लेना है। 2 डिजिट तक ले लीजिए, अपना काम हो जाएगा। अब 5/8 को डिवाइड कर लीजिए। आप यहाँ कर देता हूँ मैं 5/8 को डिवाइड। देखिए नहीं जा रहा है, 0 लगाया, पॉइंट लगाया, 8 6 48 और 2 8 2 16, काफ़ी है। अब मैं आगे नहीं लिख रहा हूँ और अब मेरा आ गया 0.62 आ गया। अब आप देखिए 75 और 62 आ गए हमारे पास, दो 0.75 0.62। अब इसके बीच में कोई भी एक इरेशनल नंबर चाहिए हमको, तो बहुत आसानी से सकते हैं 62 और 75। तो आप पहले ये लिख लीजिए भली, हमको इन दोनों के बीच में निकालना है, मतलब 62 और 75 के बीच में होना चाहिए। तो मैंने कोई सा भी एक नंबर ले लिया, मान लो मैंने ले लिया 68, 0.68 हो गया। ये एक नंबर है जो इन दोनों के बीच में है। अब आप पैटर्न फॉलो कर लीजिए, जो पैटर्न मैंने आपको यहाँ बताया वही पैटर्न आपको यहाँ फॉलो करना है। तो मैं ले लेता हूँ 7 9 7 9 7 9 कुछ भी आप पैटर्न ले सकते हैं बच्चों। 7 4/9 और ये इस तरह से चलता जाएगा और ये हमारा इरेशनल नंबर निकल के आ गया। तो हमने बहुत इजीली हमने पता कर लिया कि दो फ्रैक्शन हो चाहे रैशनल नंबर हो, उसके बीच में इरेशनल नंबर कैसे निकालते हैं। तो आई होप आपको ये सब समझ में आया होगा। सो लेट्स स्टार्ट
the new exercise. So let's start exercise 1.3. Let's start. Now let's read the question. Write the following in decimal form and say what kind of decimal expansion each has. हमको इनको डेसिमल फॉर्म में लाना है और लाने के बाद हमें बताना है कि वो डेसिमल एक्सपेंशन किस फॉर्म का होगा. अच्छा बच्चों, आप मुझे एक बात बताइए जल्दी से. ये सारे नंबर्स देख रहे हो, ये नंबर्स कैसे हैं? ए 1 2 3 4 5 6. ये 6 के 6 नंबर्स कैसे हैं? कोई बता सकता है? दे आर ऑल रैशनल नंबर्स. ये सारे रैशनल नंबर्स है, वो पी बाई क्यू फॉर्म के हैं सारे. तो ये इसमें से एक भी इरेशनल नंबर तो नहीं है. अब ये सारे रैशनल नंबर है, इनका डेसिमल एक्सपेंशन हमने सीखा है. हमने डेसिमल एक्सपेंशन यस्टरडे हमने सीखा है कि कैसे करते हैं, इसको डेसिमल में कैसे लाते हैं. और इनका डेसिमल एक्सपेंशन कैसा होता है? दो तरह के होते हैं. या तो होता है टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन या फिर नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन. ये दो ही तरह के होते हैं. तो हमको जस्ट यही पता करना है, हमको डेसिमल फॉर्म में लाने के बाद हमें यही पता करना है कि ये किस तरह का डेसिमल एक्सपेंशन है. इरेशनल तो है ही नहीं, कोई भी सारे रेशनल नंबर है. सो लेट्स स्टार्ट. हम शुरू करते हैं. फर्स्ट क्वेश्चन अवर इज 36/100. 36/100 फर्स्ट क्वेश्चन अवर. एंड वी नो वेरी वेल दैट, हम जानते हैं क्लास 7-6 से पढ़ते आ रहे हैं कि जब हम कोई नंबर को 100 से 10, 100, 1000 से या 10,000 डिवाइड करते हैं तो डेसिमल विल शिफ्ट टू 10 से डिवाइड करते हैं तो 1 प्लस लेफ्ट, 100 से करते हैं तो 2 प्लस लेफ्ट, 1000 से करते हैं तो 3 प्लस लेफ्ट. डेसिमल शिफ्ट हो जाता है. तो 36/100 का क्या हो जाएगा? 36/100 मतलब 36.0. अब ये 2 प्लस शिफ्ट कर दो पीछे तो कितना हो गया? 0.36. और ये कैसा है? टर्मिनेटिंग है. तो ये हो गया हमारा टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन. नेक्स्ट वन, लेट्स सी नेक्स्ट वन. अब दूसरा वाला देख लेते हैं. 1/11. अब 1/11 तो आपको तो यहाँ करना ही पड़ेगा इसको डिवाइड. चलिए अपन एक करते हैं, क्वेश्चन को डिवाइड करते हैं. देखिएगा जरा, 1/11 को हम डिवाइड करते हैं. वो तो 1 न्यूमरेटर अंदर और डिनोमिनेटर कहाँ आता है? बाहर आता है. डिवाइड करते हैं. 0 लगाया, 0 और पॉइंट लगाया, नहीं जा रहा वापस से. 0 लगाया, 1 मोर 0. 11 9 जा कितना हुआ? 99. सब्ट्रैक्ट करें, कितना आया? वापस आया कितना? 1. वापस लगाया कितना? 0 आया, नहीं जा रहा है. 0 लगाया, फिर एक 0 लगाया. 11 9 जा कितना आया? 99. माइनस करें वापस से, कितना आया? 1. फिर क्या करना है? वापस से 0 लगाना है. 0 लगाया, नहीं जा रहा है तो एक 0 लगाया, फिर 0 लगाया, कितना आया? 11 9 जा 99. सब्ट्रैक्ट करते हैं तो ये प्रोसेस कंटिन्यू है. मतलब क्या आ रहा है? देखिए आप, मतलब 1/11 क्या है? 0.090909 सो ऑन. मीन्स 09 आपका रिपीट हो रहा है बार बार. तो 09 पे हम क्या लगा देते हैं? बार लगा देते हैं इसके ऊपर इस तरह से. तो ये कैसा है जो बार बार आता है, बार बार आ रहा है? 09. ये एक ब्लॉक हो गया डिजिट का, 2 ब्लॉक, मतलब 2 डिजिट्स का एक ब्लॉक बन रहा है. 09 09 09. तो ये कैसा है? नॉन टर्मिनेटिंग. कैसा नंबर आ गया? ये एक्सपेंशन क्या हो गया? हमें याद आ गया. नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रेकरिंग, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग, सॉरी, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग या रेकरिंग, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रेकरिंग डेसिमल एक्सपेंशन. ये हो गया हमारा कंप्लीट. Now I am giving you 3 questions homework to all of you, so you children solve yourself. 3rd, 4th and 5th. Okay. Now let's do question number 6. One more part left, last part of this. So 329/400. So let's divide again. Now 329 inside, 400 outside. Not going? 0 0 point. How many times? So 1 0 will come. 4 8s are 32. 3 2 0 0. Subtract. Then again not going. 1 0. 4 2s are 8. 800. Then 100. One more 0. Then again 4 2s are 8. 800. Subtract.
Then 1 with 0. 4 5s are 22,000. So, is it terminates? Yes. So, terminate. So, what will write? Terminating. Terminating decimal expansion. So, in this way, we can do it easily all these questions. Clear, children?